सोहेल साहब, जो कल जम्मू पहुंचे राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा जो है चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं आप साफ़ियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे पार्टी हेडक्वार्टर पे आए और हमसे रूबरू हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की है, कांग्रेस आई ने, जो राहुल गांधी जी जिसकी कैंपेन के खुद एक खुद साख्ता नेशनल लेवल पे एक लीडर है जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, जी। मैं आज ये राहुल जी को पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने 1947 से लेकर अभी तक इन्होंने हुकूमत की, उस टाइम फिर क्या ये भारत तोड़ने की कोशिश में थे, तो आज ये जोड़ने के चक्कर में लगे हैं। ये एक बौखलाहट इसको कहते हैं कि जो इन्होंने इनको आ गई है अपोज़िशन से, जो ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कि उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कहाँ-कहाँ सीनियर लीडरों ने घपले किए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक सरकर्दा है कि उन्होंने भी एक लूट का सूट मचाया हुआ था यहाँ जे-एंड-के यूटी के अंदर। अगर इतना इन्होंने जो मैं ये कहूँगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब इन्हें मोस्ट वेलकम करने के लिए गए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उससे बेटर था कि ये जे-एंड-के यूटी के लिए कुछ बेरोज़गारों के ऊपर ये सरव्या रुपया करते। इन्होंने मुझे लगता है कि करोड़ों के अबोव इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं इस रैली के ऊपर। ये अगर इनको इतना दर्द है जे-एंड-के यूटी के लिए या पूरे हमारे भारत देश के लिए, इनके अंदर एक तड़प है, तो अगर ये पैसा डिवाइड होता गरीब आवाम के अंदर, जो ख़ास तौर पर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, अपने मुल्क की बात करता हूँ, जी, जी। जिसके ऊपर ये फ़ोकस करना चाहते हैं, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये नाकाम सोच है इनकी, ये कभी अमल में नहीं आ सकता है, क्योंकि लोगों के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो उन्होंने ओपन किया है। मैं खुद एक डीजीएम से वाबस्ता हूँ, मुझे बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कुछ काम ऐसे हुए जो काबिल तारीफ़ है, तो कोई काम ऐसे भी हुए कि जो काबिल नातारीफ़ है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ पे स्टेट लैंड नज़ूल लैंड के मसलों में हाथ डाले, जो घास चराई के मसलों में हाथ डाले हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कदम रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। और मैं तमाम जे-एंड-के यूटी के डीसी साहबों का शुक्रगुज़ार हूँ, और तहसीलदार साहिबानों को, नायब तहसीलदार साहिबानों को, जिन्होंने यकदम इस ऑर्डर पे अमल किया और इन चीज़ों को बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और कामयाबी भी मिल रही है। क्योंकि मैं अपने डीजीएम के माध्यम से कल के डेट में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिख सकता हूँ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे बिना घर वाले बेघर लोग हैं, जी, जी। शायद उनमें इनमें से कुछ ज़मीन उनके नाम भी तकसीम हो सके, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहे, और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और कामयाबी भी मिल रही है। क्योंकि मैं अपने डीजीएम के माध्यम से कल के डेट में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिख सकता हूँ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे बिना घर वाले बेघर लोग हैं, जी, जी। शायद उनमें इनमें से कुछ ज़मीन उनके नाम भी तकसीम हो सके, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहे, ताकि जे-एंड-के यूटी का एक ताबिर नया बन सकता है। बाकी ये भारत जोड़ो की जो यात्रा है, मेरे ख़्याल से राहुल जी को मैं एक मशवरा देता हूँ, क्योंकि यहाँ सर्दी का मौसम है, यहाँ वो उनको छाती भी ख़राब हो सकती है, तो वो वापस चले जाए, इससे कश्मीर के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी हुकूमत में देखिए आप, कितने नौजवान यहाँ ज़मींदोज़ हो गए, कितने जेल खानों में हो गए, कितने इंट्रोगेशन के दौरान मारे गए, कितनी यहाँ पे क्रॉस फायरिंग होते रहे। जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन रही, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की या एडमिनिस्ट्रेशन रही, मुझे लगता है कत्लो-गारत का सामान बहुत कम हो गया, और यहाँ पे आज के डेट में जो सिस्टम है, मतलब जो मुखालिफ लोग थे, जो अक्सरियत पसंद थे, उनका तादाद भी कम हो गया, और आज के डेट में 11-12 बजे तक यहाँ के बच्चे रात को घूम सकते हैं और घर आ सकते हैं। इनके डेट में जो हुकूमत रही, तो सिर्फ़ लहू-लहान रहे। गुजरात के अंदर जो कांड हुआ मुसलमानों के साथ, उस वक़्त तो यही कांग्रेस, मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उस वक़्त इन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू क्यों नहीं की? जी, जी। आज की डेट में ये क्यों भारत जोड़ो ये कैंपेन चलाने की कशमकश है। बिल्कुल। लेकिन डीजीएम अगले महीने में 25 तारीख को गरीब लोगों के लिए एक रैली मुकम्मल करने जा रही है, जो घंटाघर से पूरे लखनपुर से दिल्ली तक चली जाएगी, जिसके नेशनल प्रधान डीजीएम के सत्र सिंह जाडू दिल्ली में मोस्ट वेलकम करेंगे, और वो सिर्फ़ गरीबी मुफ्त अभियान से चालू होगा, क्योंकि जो यहाँ पे गरीब लोग हैं, जो जे-एंड-के यूटी में इस वक़्त यहाँ पे गरीब लोग जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, राशन कहाँ पहुँचा, तेल कहाँ पहुँचा, बिजली कहाँ पहुँची, इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक रैली के सूरत में एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, जी, और शायद हम जे-एंड-के यूटी के सब्सिडी के लिए
हर मुमकिन कोशिश को आगे करने की कोशिश करेगी। इसे कौम की हमदर्दी कहते हैं। ये नहीं भारत जोड़ो, भारत कब तोड़ा था तो ये जोड़ने निकले हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, ये कहाँ से तोड़ा हुआ है? मोदी जी ने कौन-सा तोड़ा है इसको? या हमारे सतर सिंह जाटू नेशनल प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, उन्होंने कौन-सा तोड़ा है इसको? ये इनकी गलतफ़हमी है, ये गलत सोच है, ये लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं दिमाग को। लेकिन ये मुश्किलात जो है कांग्रेस आई को, इन्होंने हर एक जगह पे अगर देखा जाए गंद ही मचाई थी, तो अब वो गंद साफ़ होने लगी है। बीजेपी जो करती है सीना ठोक के करती है। डीजीएम जो भी करती है सीना ठोक के करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कदम कहीं अच्छे साबित होते हैं, हम उन्हें उसमें मोस्ट वेलकम करते हैं। अगर इन्हें कहीं पे कमी-पेशी हमें नज़र आती